हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में आधा कवर कर चुके थे और आधा आज कवर करेंगे। जो भी बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर उसे देख लें, क्योंकि अगर वे आप लोग नहीं देखोगे तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहाँ से वीडियो अंत हुआ था वहीं से अब शुरू करते हैं। तो हमें कहाँ से शुरू करना है? कास्टिक सोडा हमें पढ़ना है। कास्टिक सोडा ये होता क्या है? तो कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? NaOH। क्या है? NaOH। इसके कास्टिक सोडा को हम लोग कोरल क्षार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल क्षार भी कहते हैं। मतलब अब हम लोग इसका कास्टिक सोडा किस किस से मिलकर बनेगा, अब हम लोग रिएक्शन करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले ये देखो, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर के वैद्युत प्रभाव से क्या बनेगा? कास्टिक सोडा बनेगा। तो देखो NaCl ये हो गया, ये क्या है? साधारण नमक है। और जल से जब वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाएगी तो क्या बनेगा? कास्टिक सोडा बनेगा और क्लोरीन बाहर निकलेगा तथा हाइड्रोजन भी क्या होगा? बाहर निकलेगा। ये कास्टिक सोडा का निर्माण हो गया। अब हम लोग कास्टिक सोडा का क्या पढ़ेंगे? प्रयोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक को बनाने में होता है। और कृषक मतलब जो कृत्रिम वस्तु जो रेशे होते हैं और कागज का निर्माण तथा बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण, तेल शोधन तथा रंगों एवं विरंजकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? कागज के निर्माण में, बॉक्साइड के निर्माण में और अयस्क के निर्माण में, तेल के शोधन के निर्माण में ये कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग कास्टिक सोडा कैसे बनता है ये भी जान लिया और इसका उपयोग कहाँ होता है ये भी आप लोगों को पता है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे विरंजक चूर्ण क्या होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड, ठीक, या क्लोराइड ऑफ लाइम, इसे क्या कहते हैं? क्लोराइड ऑफ लाइम कहते हैं। और इसका क्या कहते हैं? सामान्य, जिसको हम लोग सामान्य नाम से जानते हैं उसको हम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर से नाम से इसे जाना भी जाता है। और इसका क्या कहते हैं? अणु सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2। और इसका अणुभार हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी जिसमें अणुभार निकालना आप लोगों को सिखाई थी। तो ठीक है, अगर जो वीडियो वो नहीं देखे तो मैं आप लोगों को आज फिर से मतलब अणुभार निकालना सिखा देती हूँ। इसका अणु सूत्र कैसे निकाला जाता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे देखो, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है और क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, ठीक। कैल्शियम कितने पे है? 20 पे है। तो हम लोग जिसका अणुभार निकालेंगे उसका क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे, ठीक। तो इससे 2 गुना कर देंगे। प्लस ये कितने पे है? 8 पे है। 8 से जब हम लोग 2 से गुणा करेंगे, ठीक, प्लस ये कितने पे है? 17 पे है। क्लोरीन कितने पे है? 17 पे है। इसका भी 2 गुणा करेंगे। और ये क्या है? ये भी 2 गुणा होगा, क्योंकि इसका क्या है? 2 अणु है। क्या है? 2 अणु है। तो अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे? पहले मल्टीपल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया? 0। यहाँ पर कितना? 40। ये हो गया कितना? 40 हो गया। 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 हो गया। 4 सत्ते 4 सत्रहियम 68 हो गया। कितना हो गया? 68। तो अब हम लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं। देखो कितना होगा? ये 8 है और ये कितना है? 6 है। तो कितना हो जाएगा? 14 हो गया, ठीक। यहाँ पर कितना आ गया? 14 के 4। 14 के 4 हो गया ना। तो हासिल कितना बचा? 1 बचा। तो यहाँ पर 6 6 4 10 10 1 11 और 1 12। ये क्या है? अणुभार है। किसका है? इसका। तो ऐसे आप लोग क्या कर लोगे? अणुभार ज्ञात कर लोगे, ठीक। ये हो गया हमारा अणुभार। अब हम लोग अणुभार भी निकालना जान गए। तो अब हम लोग मतलब विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण सूक्ष्म बुझे हुए चूने, मतलब जो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना रहता है उसका और क्या क्लोरीन से जब अभिक्रिया करता है तो क्या किसका निर्माण होता है?
विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विरंजक चूड़ का निर्माण होता है प्लस वाटर का निर्माण होता है। तो इसमें विरंजक चूड़ का निर्माण की विधि कैसे होती है? तो कौन कौन से अणु मिलते हैं? तो CaOH का होल्ट प्लस क्लोरीन आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो विरंजक चूड़ का क्या होता है? निर्माण होता है। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे? भौतिक गुण पढ़ेंगे। इसका भौतिक गुण होता कैसे है? तो इसका भौतिक गुण यहाँ हल्के पीले रंग का होता है। क्या होता है? हल्के पीले रंग का होता है। और इसका जलीय विलयन कैसे होता है? दूधिया होता है। कैसा होता है? दूधिया होता है। इसमें से क्या होता है? क्लोरीन की क्या आती है? गंध आती है। क्लोरीन गैस की क्या आती है? गंध आती है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग विरंजक चूड़ का रासायनिक गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग उसका निर्माण पढ़े थे, कैसे कैसे हुआ था, और उसका भौतिक गुण पढ़े थे कि भौतिक गुण में वह होता कैसा है। अब उसका क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्रिया किससे कराएंगे? गर्म जल के साथ कराएंगे। किससे कराएंगे? गर्म जल। तो विरंजक चूड़ प्लस गर्म जल को क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो क्या बनेगा? बुझा चूना बनेगा। सूक्ष्म बुझा चूना बनेगा। और क्या होगा? क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। क्या होगा? क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। और ऊष्मा का प्रवाह, मतलब ऊष्मा के प्रवाह में क्या करेंगे? विरंजक चूड़ का अभिक्रिया कराएंगे। तो क्या होगा? विरंजक चूड़ को जब हम लोग हीट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ प्लस और क्या? तनु अम्ल को क्या करेंगे? इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्ल, तो क्या होगा? मतलब विरंजक चूड़ प्लस H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस क्या होगा? क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। अब इसका हम ऑक्सी गुण पढ़ लेते हैं। ऑक्सी गुण कैसे होगा? विरंजक चूड़ और लेड ऑक्साइड से साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस लेड ऑक्साइड। तो आप लोगों को ये जो जितना भी अभिक्रियाएं हैं ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 12 तक पूछी जाती हैं। क्लास 12 में इतनी ढेर सारी रिएक्शन होती है जिसे आप लोग याद करते करते भूल ही जाओगे कि ये रिएक्शन किससे किससे होगा। ठीक, तो अभी से अगर आप लोगों का टारगेट रहेगा कि मुझे अभिक्रिया मतलब जितना भी सूत्र है उतना आप लोग याद कर लोगे और डेली रिएक्शन करोगे तो आप लोगों को क्लास 12 में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को जितना भी सब कुछ पढ़ाऊँ ना वो आप लोगों उसे हमेशा पढ़ लिया करो ताकि वो आप लोगों को आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, अब हम लोग विरंजक चूड़ का प्रयोग पढ़ लेते हैं। इसका प्रयोग होता कहाँ है? विरंजक चूड़ का प्रयोग कपड़े, कागज और सूच, लकड़ी आदि का रंग उड़ाने के लिए क्या होता है? किया जाता है। जैसे हम लोग का रंग अगर हम लोग धूप में डाल देते हैं तो हम लोग का कपड़े का रंग क्या हो जाता है? उड़ जाता है। किसके कारण होता है? विरंजक चूड़ के कारण होता है। किसके कारण होता है? विरंजक चूड़ के कारण होता है। और कीटनाशक के रूप में होता है। चीनी को सफ़ेद करने में होता है। मतलब अगर कोई पूछ लिया कि चीनी सफ़ेद क्यों होता है तो आप लोग क्या कहोगे? विरंजक चूड़ के कारण ये क्या होता है? चीनी सफ़ेद होता है। और क्लोरोफार्म के निर्माण में मतलब क्लोरीन के निर्माण में और ऊन के क्या सिकुड़ने से बचने के लिए, जब ऊन जो होता है उससे स्वेटर वेटर बीना जाता है तो उसका जो सिकुड़ता है वो उससे सिकुड़ने नहीं जो देता वो किसके कारण होता है? विरंजक चूड़ के कारण होता है। आप लोगों ने कास्टिक सोडा पढ़ लिया, विरंजक चूड़ पढ़ लिया। अब हम लोग बेकिंग या खाने का सोडा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खाने का सोडा। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो और इसका रासायनिक नाम खाने का सोडा मतलब सामान्य नाम जिसको हम लोग सामान्य नाम से जानते हैं उसको हम खाने का सोडा के नाम से जानते हैं। और इसका अणु सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। और इसका अणु भार कितना होता है? 84 होता है। तो आप लोग अणु भार अब निकालना जान जाओ, क्योंकि कोई बार बार बताएगा नहीं कि अणु भार कैसे निकलेगा। तो आप लोग अगर आप लोगों के पास कोई तनिक भी टाइम बचे ना तो आप लोग अणु भार सूत्र ये सब क्या करा करो? याद करा करो, ताकि आप लोगों को आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे हम लोग
कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता था वो पढ़े थे, और विरंजक चूड़ का निर्माण कैसे होता था वो पढ़े थे। अब हम लोग क्या करेंगे, खाने का सोडे का क्या पढ़ेंगे, निर्माण, उसका निर्माण कैसे होता है। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या वाटर मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। किसका, बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक गुण अब हम लोग पढ़े। सबसे पहले हम लोग ऊष्मा के प्रभाव में इसका क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। ठीक, ऊष्मा के प्रभाव मतलब जो बेकिंग सोडा है उसको हम लोग हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। जब हम लोग किसको हीट करेंगे, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे। और अम्ल के साथ क्रिया, तो मैं आप लोगों को यही वीडियो में, मतलब इसका जो दूसरा वीडियो है उसी में अम्ल और क्षार मैंने पढ़ाया था। तो उसमें मैं बताया था सबसे प्रबल अम्ल, सबसे दुर्बल अम्ल और सबसे क्षारीय अम्ल, सबसे मतलब ये सब पढ़ाया था। आप लोग अगर उसे नहीं देखे हो तो जाकर उसे देख लो, क्योंकि अम्ल और क्षार, तो ये सबसे प्रबल कौन है, दुर्बल कौन है, तो आप लोग जानोगे कैसे अगर उसे देखे नहीं रहोगे। तो आप उसे जाकर सबसे पहले देख लो, तब ये वीडियो देखना। ठीक, तो ये देखो अम्ल किसके साथ करवाया गया है, अम्ल के साथ करवाया गया है। तो बेकिंग सोडा प्लस H2SO4 ये क्या है, अम्ल है। ये कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। सिरका इसी की वजह से क्या होता है, खट्टा होता है। तो इससे अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट का निर्माण होगा प्लस H2SO4 का नहीं, वाटर का निर्माण होगा, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। अगर हम अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या निकलेगा, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगे। तो अब हम लोग धातु के साथ कराएंगे, धातु लवण के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। तो धातु कौन है, जिंक सल्फेट है, और किसके साथ करवा रहे हैं, बेकिंग सोडा के साथ। तो क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट प्लस ये क्या, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये बनेगा। जब धातु लवण के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या होगा, यही बनेगा। अब हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग पढ़ लेते हैं। इसका प्रयोग होता कहाँ है, इसका प्रयोग जो आमाशय है, पेट की अम्लता को क्या करने में, दूर करने में किया जाता है। और परिवार नियोजन गोलियां के निर्माण, जो परिवार नियोजन की गोलियां होती हैं उसमें किया जाता है। और आग बुझाने वाले यंत्रों में, क्योंकि इसमें मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड अग्नि तथा वायु के मध्य अवरोध उत्पन्न के निर्माण में किया जाता है। मतलब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और जो वायु है उसका क्या करता है, अवरोध करता है। और बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। और कच्चे दूध के फटने के समय को क्या बढ़ाने हेतु, जो जब कच्चा दूध फटता है तो इसको लंबे समय तक बढ़ाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। और चमड़े रोग के निदान में किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप लोगों को पता ही होगा कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अब हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है, धावन, मतलब धोने का सोडा या धावन सोडा जिसे कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट या डेकहाइड्रेट। क्या है, डेकहाइड्रेट। और सामान्य नाम क्या है, धावन सोडा या सोडन रेस कहते हैं, एस कहते हैं। इसका अणु सूत्र क्या होता है, Na2CO3H10H2O। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है। और इसका अणु भार क्या होता है, इसका अणु भार कितना होता है, 286। कितना होता है, 286। इसका क्या होता है, अणु भार होता है। तो अब हम लोग जैसे सबका निर्माण कैसे होता था वो पढ़े थे, और इसका भी निर्माण कैसे होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्लोरीन लेते हैं और अमोनिया लेते हैं, वाटर लेते हैं और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इन सबका क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट और क्या मेथन क्लोराइड, मतलब NH4Cl क्या होता है। सो क्या बनेगा, NaHOCO3 प्लस NH4Cl।
इसका निर्माण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके साथ पढ़ेंगे, ऊष्मा का प्रभाव के साथ पढ़ेंगे। हम लोग धावन सोडा को क्या करेंगे, हीट करेंगे, मतलब शुक्ल वायु में खुला छोड़ने पर, किसको, धावन सोडा को। तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट वाटर, नहीं सोडियम कार्बोनेट और H2O प्लस 10H2O, क्या बने 9H2O। ये क्या, ऊष्मा के प्रभाव में यही बनेगा। यदि आप लोगों को कहीं भी डाउट हो रहा होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा है और किस पे हो रहा है, तो अब मैं बता देती हूँ। ये जो प्लस माइनस का चिन्ह होता है, इसी की वजह से क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो मैं जो ये प्लस माइनस का चिन्ह होता है, ये आप लोगों को क्लास 11th में मतलब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो क्लास 10th या क्लास 9th में है जो बच्चे, वो सब लोग को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्लास 12th या क्लास 10th में बताया जाता है कि प्लस माइनस से किसका किसका कैसे कैसे निर्माण होता है। तो ऐसे ऐसे उसमें बताया जाता है। तो आप लोगों इसमें कोई भी दिक्कत ना लो, क्योंकि आप लोगों को ये सब क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग को अगर 10 में टॉप करना है तो आप लोगों को रटना ज़रूरी है, ठीक। क्योंकि देखो, जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा कम ही नंबर मिलेगा, और जो बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे उन्हें तो टॉप तो बनना ही है। आप लोग मेरी बात को सुनते हुए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे में इसका क्या पढ़ेंगे, धावन सोडा का प्रयोग पढ़ेंगे। इसका प्रयोग कैसे होता है, ये देखो, पेट्रोलियम जो पेट्रोल होता है उसके शोधन और धातु के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में किया, और एक बात, जो आग बुझाने वाले यंत्रों में और किसका प्रयोग किया जाता था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं अभी बताकर आई हूँ कि आग बुझाने वाले यंत्रों में उसका प्रयोग किया जाता था। उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। तो और क्या, कांच के बर्तन की चिकनाई दूर करने में तथा वस्तु धुलाई के लिए, क्या, वस्तु धुलाई के लिए इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कास्टिक सोडा पढ़े थे, फिर विरंजक चूर्ण पढ़े थे, फिर बेकिंग सोडा पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़े थे अभी को, धावन सोडा। अब क्या पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट होमीहाइड्रेट, ठीक। और इसका सामान्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अणु सूत्र क्या है इसका, मतलब जो अणु सूत्र है वो है कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O होता है। और इसका अणु भार क्या होता है, इसका अणु भार होता है 136 होता है। क्या होता है, 136 होता है। इसका क्या होता है, अणु भार होता है। और ये छोटी छोटी पॉइंटें जो हैं, जैसे अणु भार हो गया, इसका सूत्र हो गया, ये सब तो आप लोग तो निकालना जान जाओगे। और जो मतलब कौन सा, जैसे कैल्शियम किस पे है, हाइड्रोजन किस नंबर पे है, ये आप लोग याद कर लो, क्योंकि ये सब तो आप लोगों को पूरे जीवन भर काम देगा अगर आप लोगों ने क्या किया, पढ़ाई की तो। अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या पढ़ेंगे, निर्माण पढ़ेंगे। तो कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, तो नहीं 2 H2O, तो इसका निर्माण से कैसे बनता है, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O, ठीक। ये बना, इसका निर्माण बना, और क्या बना, 3/2 H2O बना, ठीक। तो अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र कैसे, किसके प्रभाव में, ऊष्मा के प्रभाव में इसका क्या करेंगे, रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे। तो इसका क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट और 2 H2O को क्या करेंगे, कितने पे इसको हीट करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, तो इसको किस नाम से जाने जाते हैं, मृत तपाती प्लेस्टर, ठीक। इसको मृत तपाती प्लेस्टर के नाम से जाना जाता है। और इसका क्रिया किससे कराएंगे, जल से कराएंगे। तो इसका क्रिया जब हम लोग जल से कराएंगे तो क्या आएगा, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O प्लस
3/2 H2O। ठीक, इसका जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O, ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को क्या करने में, जोड़ने में किया जाता है। और इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्ति, खिलौने के निर्माण में इसका उपयोग किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। किसमें सजावटी में, मूर्ति में, खिलौने में और हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। तो मैं इस चैप्टर में जो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है आप लोग को क्लास 10 में जो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ, और जो चीज़ मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगा वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जितना सब कुछ मैं पढ़ाई हूँ वो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसमें पे जो 3-4 पॉइंट मैंने पढ़ाया है उसमें मैं जानते हो 1-2 ज़रूर पूछेगा, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आप लोग अगर इसे नहीं पढ़ोगे तो क्लास 10 का टॉपर कैसे बनोगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूं। ठीक, और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो में डालूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।